हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज विद बायोलॉजी क्लासेस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम एस्केलमेंथीज यानी निमैटोलमिन्थीज की। फाइलम निमैटोलमिन्थीज या फिर एस्केलमेंथीज के मेंबर्स को हम लोग निमैटोड्स भी कहते हैं। पहले तो इसको हम लोग और क्या कहते हैं, निमैटोलमिन्थीज, and its members are known as nematodes। एस्केलमेंथीज की अगर बात करते हैं तो फाइलम एस्केलमेंथीज के मेंबर्स जो क्रॉस सेक्शन इनका अगर लिया जाता है तो अपने क्रॉस सेक्शन में दीज आर सर्कुलर, इनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, इसी कारण इनको हम लोग राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। They are also known as round worms। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं फाइलम एस्केलमेंथीज में नंबर ऑफ स्पीशीज की, तो यहाँ पर देयर आर अबाउट 15,000 स्पीशीज विच आर केप्ट अंडर द फाइलम एस्केलमेंथीज और निमैटोलमिन्थीज। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अब इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स, सबसे पहले यहां पर बात आती है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट, चलिए देखते हैं। अगर बात करते हैं हैबिट की, सो हैबिट में ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं दैट इज राउंड वॉर्म्स, दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज फाउंड एज पैरासाइट फॉर्म। दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इनके हैबिटेट की, सो दे कुड बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, और दे कुड बी टेरेस्ट्रियल, या फिर ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है इनकी बॉडी सिमेट्री की। सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो दीज आर हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री। इस फाइलम के मेंबर्स में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, बॉडी को किसी एक प्लेन में बांटे जाने पर बॉडी दो बराबर के भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी body can be divided into two equal halves when cut from any one plane। Such type of symmetry is known as bilateral symmetry। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, सिमेट्री के बाद बात करते हैं इनके germ layers की। So these are triploblastic animals। ये कैसे एनिमल्स होते हैं? These are triploblastic, that is यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों तरह की germ layers पाई जाती हैं। अगर बात करेंगे उसके बाद सीलोम की, so these are coelomate animals। ये these are pseudocoelomate animals। ये कैसे होते हैं? These are pseudocoelomate, that is false coelom is present here। यहाँ पर कैसा सीलोम पाया जाता है? False coelom is found in case of phylum Aschelminthes। यहाँ पर मेसोडर्म जो होती है इट इज फाउंड इन पैचेस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज pseudocoelomate कंडीशन। उसके बाद अगर बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर यूटिली पाया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूटिली? यूटिली मींस ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर जो होते हैं दे आर मेड ऑफ सेम नंबर ऑफ सेल्स। ये बात आपको याद रखनी होगी। उसके बाद अगर बात करें हम लोग बॉडी प्लान की, राउंड वॉर्म्स में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पर पाया जाता है, विच मीन्स यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा?
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। यहां पर कैसा डाइजेस्टिव ट्रैक मिलेगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक यहां पर पाया जाएगा और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर देखने में मिलेगा। सो लेट अस स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक। The digestive tract is complete, which means it includes both mouth as well as anus. इसके साथ साथ यहाँ पर mouth, muscular pharynx, that is pharynx, intestine और anus पाया जाता है। The pharynx is muscular. यहाँ पर pharynx कैसा होता है? It is muscular. तो देख सकते हैं आप यहाँ पर माउथ और एनस दोनों ही पाए जा रहे हैं। तभी हम लोग ने क्या बोला? इट इज कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन द राउंड वॉर्म्स। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बॉडी वॉल कैसी होती है यहाँ पर? इट्स बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसकी बॉडी वॉल में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। द आउटर इज क्यूटिकल, middle is epidermis and the inner is muscle layer. Inner is muscle layer. Cuticle is non-living. Cuticle कैसी होती है? Non-living होती है और thick होती है और ये करती क्या है? इट प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। जिस होस्ट के अंदर ये पैरासाइट के रूप में रह रहा है, उस होस्ट की बॉडी के जो अगर हम लोग कहें वहां से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उनके डाइजेस्टिव एंजाइम इनको कहीं डाइजेस्ट ना कर दे, उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? क्यूटिकल प्रोटेक्ट्स द body of parasite from digestive enzymes of host। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग एपिडर्मिस की, तो यहां पर एपिडर्मिस इज सिंकाइटियल। सिंकाइटियल एपिडर्मिस पाई जाती है राउंड वॉर्म्स में। सिंकाइटियल एपिडर्मिस का मतलब होता है जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं इनके बीच में सेप्टा नहीं पाए जाएंगे, और जब सेप्टा नहीं मिलेंगे तो ये कंडीशन कैसी होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है एपिडर्मिस में। आफ्टर दैट arises the muscle layer. Muscle layer consists of only longitudinal muscles. Only अगर बात करेंगे हम लोग मसल लेयर की, तो यहाँ पर मसल लेयर में सिर्फ एक तरह की मसल फाइबर्स पाई जाती हैं। वो एक प्रकार की मसल फाइबर्स कौन सी होती हैं? दे आर ओनली लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स ही प्रेजेंट होती हैं, मसल फाइबर्स। उसके बाद बात आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो यहाँ पर होता है वो क्या है? देखते हैं। मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज रेनेट सेल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? रेनेट सेल है। रेनेट सेल को हम लोग ग्लैंड सेल भी कहते हैं। रेनेट सेल इज बेसिकली एच शेप्ड। ये कैसा होता है? ये एच शेप्ड होता है और इट इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स। 2 लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स which are connected by
which are connected by transverse canaliculi नेटवर्क, जो ट्रांसवर्स कैनालिकुली नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होता है। तो इट इज समवॉट लाइक एच शेप, लगभग कुछ एच शेप का होता है। दिस इज द ट्रांसवर्स कैनालिकुली नेटवर्क, ट्रांसवर्स कैनालिकुली नेटवर्क, and this is the longitudinal excretory कैनाल। तो यहाँ पर दो लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल हम लोग देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है। अब बात आती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, दैट इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। सो द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज अमोनिया, इट इज अमोनिया। ये अमोनिया होता है यहाँ पर चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, दैट इज अमोनिया। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। चलिए लेट अस टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन में अगर बात करेंगे हम लोग डेवलपमेंट की, सो द डेवलपमेंट इन केस ऑफ राउंड वॉर्म्स इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जा सकता है। अगर बात करते हैं एस्कैरिस की, तो एस्कैरिस ऐसा मेंबर है जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। एस्कैरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है, दैट इज the larval stage is present, larval stage is present। यहाँ पर larval stage पाई जाती है और वो larval stage होती है rhabditiform larva, that is rhabditiform, या फिर हम लोग इसको rhabditoid larva भी कह सकते हैं। rhabditoid larva भी इसको कहा जा सकता है। So this was about the reproduction। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं मेल और फीमेल एस्कैरिस का डायग्राम दिया है हम लोगों की एनसीईआरटी में, we have to focus on that also। So let us talk about एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। अगर एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स की थोड़ी सी स्ट्रक्चर को देखा जाए, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है मेल एंड फीमेल एस्कैरिस में डिफरेंस क्या होता है। मेल एंड फीमेल एस्कैरिस में व्हाट इज द डिफरेंस। मेल में क्या होता है, मेल एस्कैरिस में द एंड इज कर्व। ये देखिए कुछ इस तरह से जो एंड होगा वो मेल एस्कैरिस का एंड कर्व होगा। सो वी कैन राइट एज कर्व एंड, posterior end will be curve, posterior end body का कर्व होगा। फीमेल एस्कैरिस की बात करते हैं, इन केस ऑफ फीमेल एस्कैरिस द posterior end is straight, straight end, यहाँ पर straight end मिल रहा है। अब कुछ बातें जिन पे हम लोगों को गौर करना है। एंटीरियर साइड में माउथ की ओपनिंग है, दिस इज द माउथ। माउथ के पास में ही एक दूसरी ओपनिंग है जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, इट इज द एक्सक्रीटरी पोर। उसी तरह से फीमेल के केस में भी सेम यही कंडीशन होगी, दिस इज द माउथ एंड इट इज द एक्सक्रीटरी पोर व्हिच इज लोकेटेड नियर टू द माउथ, जो माउथ के पास में होती है, दिस इज द एक्सक्रीटरी पोर। अब यहाँ पर समझना होगा, अगर बात करते हैं मेल एस्कैरिस की, तो मेल एस्कैरिस में पोस्टीरियर एंड पर सिर्फ एक ओपनिंग पाई जाती है विच इज नोन एज क्लोएका, जिसको हम लोग
क्लोएका कहते हैं। अच्छा, जब हमने आपको अभी डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था तो मैंने वहां कहा था कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि वहां पर माउथ भी है और एनस भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्लोएका बनाया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर, इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको हम लोग क्लोएका कहते हैं, और क्लोएका इज फाउंड इन केस ऑफ मेल। जबकि फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल में जेनाइटल पोर, दैट इज फीमेल जेनाइटल पोर या फीमेल जेनाइटल ओपनिंग अलग होती है और एनस अलग होता है। दिस इज द एनस एंड इट इज द जेनाइटल ओपनिंग, इट इज द जेनाइटल ओपनिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थोड़ी सी बात और करते हैं एस्कैरिस में। मेल एस्कैरिस इज मोनार्किक व्हाइल फीमेल एस्कैरिस इज डाइडेल्फिक। इस शब्द को समझने की कोशिश करना होगी। तो देखते हैं मेल एस्कैरिस कैसा है। मेल एस्कैरिस इज मोनार्किक, मेल एस्कैरिस इज मोनार्किक। मेल एस्कैरिस मोनार्किक होता है। मोनार्किक का मतलब वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज वन ओवेरी इज प्रेजेंट, सॉरी वन टेस्टिस इज प्रेजेंट हियर, while the female ascaris is didelphic, it is didelphic। फीमेल एस्कैरिस जो होती है ये डाइडेल्फिक होती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डाइडेल्फिक कंडीशन? डाइडेल्फिक मींस देयर आर प्रेजेंट टू सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। What is the meaning of this two set of reproductive system? Two sets यहाँ पर पाए जा रहे हैं ओविडक्ट के, यानी दो ओविडक्ट्स हैं यहाँ पर, दो यूटेरस भी हैं और दो ओवेरीज भी पाई जा रही हैं। So it indicates didelphic condition while male consists of one testis, so it indicates monarchic type of reproductive system। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, अच्छी बात हो सकती है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट इवन देन यू हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब कुछ जनरल एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। लेट अस टॉक अबाउट सम जनरल एग्जांपल्स ऑफ फाइलम एस्केलेंथीज। लेट अस टॉक अबाउट सम जनरल एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल में बी एस्कैरिस। Ascaris causes a disease called ascariasis. It causes a disease called ascariasis. Second is Enterobius. This Enterobius is also known as pinworm. It is the most common parasitic nematode in case of humans। ह्यूमंस में सबसे कॉमन निमेटोड जो पैरासाइट की तरह काम करता है वो है एंट्रोबियस, दैट इज पिनवॉर्म। द थर्ड वुड बी बुचेरेरिया। बुचेरेरिया, बुचेरेरिया की दो स्पीशीज हैं, दैट इज बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड बुचेरेरिया मलाई। They causes a disease called filariasis because Buchereria is known as filarial worm। इसको हम लोग कॉमन filarial worm भी कहते हैं because it causes filariasis। और अगर filariasis को सही समय पर ट्रीट ना किया गया then it could convert into elephantiasis। It could be converted into elephantiasis। उसके बाद एक आध एग्जाम्पल आप और याद कर सकते हैं, दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा कॉजेज एनसाइक्लोस्टोमियासिस। एनसाइक्लोस्टोमियासिस कॉज करता है ये, एंड इट इज द मोस्ट डेंजरस वर्म इन case of humans।
ह्यूमंस के केस में सबसे ज्यादा खतरनाक जो बॉर्न होगा दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा। कौन सा होता है? एनसाइक्लोस्टोमा। सो इस तरह से हम लोगों ने फाइलम एस्केलेंथीस को कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल रमीज विद बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब इट and don't forget to press the bell icon so that when we are going to upload new topics you will get notified. I hope the video you will get it very fruitful. Thank you.